ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 में। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है। एक तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं, या लीनियर अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं। पहले तो तुम फॉर्म पहचानो। पहले न्यूमरेटर में क्या लिखा है, लीनियर, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक। ये फॉर्म ऑलरेडी बता रखा है। और यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में क्या लीनियर और डिनोमिनेटर में क्या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। दोनों केस में बता रखा है एक ही दोनों का मेथड होता है। एक मेथड होता है, इसका मतलब करते क्या है हम कि अगर ऐसे देखो, लीनियर फंक्शन इन एक्स, एक एल एक्स बोलने का मतलब लीनियर फंक्शन इन एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन इन एक्स। जब भी ऐसा दिखे इसमें हम क्या करते हैं, पुट जो न्यूमरेटर का लीनियर फंक्शन है उसको ए इंटू डी ऑफ डी एक्स, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दे रखा है उसका डेरिवेटिव प्लस बी, हमेशा ये रखते हैं। और अगर मान लो कि लीनियर फंक्शन इन एक्स अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो एक्स में डी एक्स, तो यहां क्या करते हैं, पुट यहां पे फिर वही लीनियर फंक्शन को क्या करते हैं, ए इंटू स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक दे रखा है ना उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्यू ऑफ एक्स प्लस बी। दोनों केस में याद रखो ये काम करते, ये ऑलरेडी मैंने करा रखा है तुमको। इससे आई थिंक दो या तीन वीडियो लेक्चर पहले ये करा रखा है मैंने, जाके देख लेना। इस टॉपिक में देखना सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है, उसमें जाके देख लेना। ये ऑलरेडी मैंने करा रखा है, किस पॉइंट में करा रखा है वो भी बता दे रहा हूं तुम्हें। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मैंने करा रखा है 10th एंड 9th पॉइंट में। सम इंपॉर्टेंट देखना जाके तुम लोग, या देख लो, तुमको मैं ना एनसीईआरटी बुक से ही दिखा देता हूं। देखो, इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, इसमें क्या है, ये देखो हमारा पॉइंट नंबर 9, ये देखो इंटीग्रल ऑफ क्या दे रखा है, ये न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। इसके लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर को पी एक्स प्लस क्यू को क्या मानते हैं, ए इंटू डी ऑफ डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट। और फिर क्या मानते हैं, इस अगेन न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। अगेन इसका भी सेम ही टाइप है, क्या मानेंगे, ए इंटू वही ए इंटू डी ऑफ डी एक्स, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक दे रखा है ना उसको क्या यहां पे लिख लेंगे प्लस बी। यही काम करेंगे दोनों केस में, ये जो चीज दिख रहा है ना यही काम करेंगे 9th में भी और यही काम करेंगे 10th में भी। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये किसके बेस पर है, 9th पॉइंट के बेस पर है। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा ये किस पर बेस है, ये 10th पार्ट पर है। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, यहां पे क्या ऊपर लीनियर नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो दोनों में यही काम करेंगे। देख लो, फर्स्ट को करते हैं सॉल्व। हमें क्या करना है, x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो सबसे पहले ये किस फॉर्म का है, ये हमारा इस फॉर्म का है, न्यूमरेटर में लीनियर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, इस फॉर्म का है। उसके लिए क्या करेंगे, यही काम हमारे पास, जो पुट क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए इंटू डी ऑफ डी एक्स, डिनोमिनेटर प्लस बी, ये लिख लेंगे। न्यूमरेटर क्या है, x प्लस 2, ए लिखा, डी ऑफ डी एक्स, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, प्लस बी, ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ए तो रहने दिया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस बी, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या मिला, x प्लस 2 किसके इक्वल मिला हमें, ये क्या होगा 4 इंटू ए एक्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6a प्लस बी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लीनियर फंक्शन है, राइट हैंड साइड में क्या है, अगेन लीनियर फंक्शन है। अगर ये दो लीनियर फंक्शन इक्वल है तो दोनों का कॉफिशिएंट भी इक्वल होगा, दोनों के x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होगा। यहां x का कॉफिशिएंट क्या है 1 और यहां x का कॉफिशिएंट क्या है 4a। इसका मतलब क्या होगा, 4a किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यहां कांस्टेंट टर्म क्या है 6a प्लस बी और यहां कांस्टेंट टर्म क्या है 2, इसका मतलब 6a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग coefficients on both sides,
दोनों साइड्स हमने क्या कर लिया, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लिया। अब दोनों साइड हमने कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो हमें क्या मिल गया, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या 4a, तो हमें क्या मिलेगा 4a इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें कैपिटल A का वैल्यू क्या मिल गया 1/4। उसके बाद यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या 6a प्लस बी, 6a प्लस बी, और यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 2, तो इसको इक्वेट किया तो यहां से हमें क्या मिल गया b इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 2 माइनस 6a। तो 2 माइनस 6a की जगह क्या डालेंगे 1/4 निकाल रखा है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 तो 1/2। तो यहां से हमें क्या मिल गया b इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो b का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/2 और a का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/4। बट हो गया काम हमारा। अब देखो हमने क्या माना है, हमने इंटीग्रल क्या लिया है x/2, देखो अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 ऐसे लिया है ना dx। इसी को तो हमने लिया है a इंटू डी ऑफ dx, न्यूमरेटर का 2x² प्लस 6x प्लस 5 ऐसे ही तो लिया है, प्लस b अपॉन ऐसे लिख लिया 2x² प्लस 6x प्लस 5, यही ठीक है। अब यहां पे क्या a का वैल्यू हमने निकाल लिया 1/4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x प्लस 6 ऐसे रहने दिया, प्लस b क्या निकाला हमने 1/2, तो b हमने 1/2 निकाल लिया तो इसको लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो, अपॉन क्या हो जाएगा ये 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको अलग अलग कर लो, अंदर अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा 1/4 4x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx अलग कर लिया, प्लस 1/2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx अलग कर लिया ऐसे, ठीक है। अब क्या किया, ये 1/4 को कर दिया बाहर, ऐसे कर दिया 1/4 को बाहर, ठीक है। अब क्या हो गया, ये इससे 1/4 बाहर किया तो यहां क्या हो गया 4x प्लस 5 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ये 1/2 को बाहर किया तो 1/2 हो गया, ये क्या हो गया 1/2 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब दोनों सॉल्वेबल है, इसकी जगह देख लो, ये तो हमारा क्या हो गया, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, और ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा कौन से फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया, दिखाते चलता हूं मैं, इस फॉर्म में हो गया जो मैंने तुम लोगों को बताया था ना, फॉर्म नंबर, ये फॉर्म 7th फॉर्म में हो गया, ऑलरेडी बता रखा हूं, देखना 1-2 वीडियो लेक्चर पहले। 1/, डिनोमिनेटर में क्या हो क्वाड्रेटिक हो, 1 के अपॉन में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो हम क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, ये जो क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों ऑलरेडी नोन फॉर्म में आ गया, अब दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस इंटीग्रल को हमने I1 बोल दिया, ठीक है, और ये जो हमारा इंटीग्रल है इसको हमने I2 बोल दिया, इस इंटीग्रल को हमने I2 बोल दिया। तो हमारा फाइनली क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा, इसी को तो कर रहे थे x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, ये किस में कन्वर्ट हो गया 1/4 I1 प्लस 1/2 I2, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमें करना है क्या, I2 और I1 का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। I2 I1 को हमें इंटीग्रेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा इंटीग्रल इवेलुएट हो जाएगा। अब करते हैं I1 को निकालते हैं, ठीक है। I1 हमने क्या माना है, हमने I1 क्या लिया है, I1 हमने लिया है इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 5 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5।
ये तो अब बहुत इजी है, इसमें तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। देख लो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखा हुआ ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये फॉर्मूला बताया ना मैंने, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तुम्हें ऊपर मिल रहा है, ठीक है, एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर तुम्हें न्यूमरेटर में मिल रहा है तो क्या होगा, ये क्या होता है, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। चाहो तो तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर लो, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो तो तुम क्या करो, डिनोमिनेटर को टी मान लो। डिनोमिनेटर है ना ये, इसको टी मानो। पुट 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको टी मान लिया हमने। अब इसको दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो गया 4x प्लस 6, और ये क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो dx को लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा तो ये हो गया dt। ठीक है, तो 4x प्लस 6, ये 4x प्लस 5 कहाँ से आ रहा है यार, ये 4x प्लस 6 है, सॉरी दिस इज 6, यहाँ 6 है ना, ठीक है, यहाँ 6 है बच्चों, ये देखो ये 6 है, ठीक है, और तो कहीं नहीं लिख दिया, ठीक है, ये 4x प्लस 6 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया देख लो, 4x प्लस 6 dx किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया, और 2x² प्लस 6x प्लस 5 किसके इक्वल हो गया, t के इक्वल हो गया। तो I1 हमारा क्या है, 4x प्लस 6 dx को हमने dt लिख दिया और इसको हमने t लिख दिया, तो ये 1/t के फॉर्मेट का आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग मॉड t प्लस c, और t को फिर हमने क्या लिख दिया, मॉड 2x² प्लस 6x प्लस 5 ऐसे लिख दिया, प्लस सी। तो ये तो हमारा I1 इवेलुएट हो गया, ये I1 इवेलुएट हो गया। चाहो तो ऐसे t मान लो या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, उससे भी हो जाएगा। अब I2 पर आते हैं। I2 हमारा क्या है, I2 हमने माना है इंटीग्रल ऑफ 1/2x² प्लस 6x प्लस 5, इसे माना है ना। तो 1 डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का जो क्वाड्रेटिक है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 करेंगे। तो x² के कोफिशिएंट को 1 कैसे करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इस पूरे में से। तो क्या हो गया 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये हमें क्या मिल गया x², यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा 5/2 dx, ऐसे हो गया। अब इसको हमने 1/2 को बाहर कर दिया, तो ये क्या हो गया dx अपॉन x² प्लस 3x प्लस 5/2, ये हो गया। अब इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो x का कॉफिशिएंट है ना उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x का कॉफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का हाफ क्या होगा 3/2, तो 3/2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो हो गया x², ये प्लस 3x, तो 3/2 के स्क्वायर को ऐड किया और 3/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, और ये जो प्लस 5/2 है इसको लिख दिया, ऐसे लिख दिया, बस कहानी खत्म। ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, x प्लस 3/2 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 रह गया, यहाँ इंटीग्रल, ये क्या हो गया dx अपॉन, यहां से यहां तक ये क्या हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। और ये क्या होगा, इसको पहले ऐसे हमने लिख दिया 5/2, पहले प्लस वाला लिख दिया, माइनस क्या होगा 9/4, इसको हमने लिखा 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन रूट अंडर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 4, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1/4, 1/4, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये I1 क्या हो गया हमारा, I1 हो गया हमारा 1/2, ये हो गया dx। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 1/4 है इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हमारा x प्लस 3/2, ये क्या हो गया प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब फिर बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए मैंने तुम लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखा है, इसमें से देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x² प्लस a² वाला, ये फॉर्मूला लग जाएगा,
यहाँ पे देख लो x की जगह क्या है 3/2 है, a की जगह क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये तो 1/2, देखो x की जगह है 3/2 है, लीनियर फंक्शन है तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/a लिखेंगे 1/a, ये तो 1/2 बाहर है इंटीग्रल से, इसको तो बाहर रखा, अब क्या होगा 1/a, तो 1/a क्या हमारा 1/2, ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे tan इनवर्स x क्या है x प्लस 3/2 अपॉन a क्या हमारा 1/2, तो 1/2 ऐसे लिख दिया, प्लस c हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक काम करो, ये ऊपर जाके 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला tan इनवर्स x प्लस 3/2 अपॉन 1/2, अपॉन में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर आके 2 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c, तो ये क्या होगा tan इनवर्स, अगर तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x प्लस 3 प्लस c, ये क्या हो गया हमारा I1 नहीं ये I2 हो गया, आई थिंक ये I2 हो गया, ये I2 हो गया हमारा, I1 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये I2 हो गया। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना नहीं आया समझ में तो तुम क्या करो I2 को ऐसे भी कर सकते हो कैलकुलेट, I2 क्या हमारा 1/2 dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसमें तुम क्या करो ये जो दे रखा है ना इसको पुट x प्लस 3/2 को t मान लो, अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 और 3/2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या होगा 0, यहां क्या होगा dt/dx, क्रॉस करोगे तो क्या होगा dx इज इक्वल्स टू dt आ गया। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 को इधर रखो, dx की जगह dt डाल दो, अब x प्लस 3/2 की जगह t डाल दो, और ये तो 1/2 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। अब देख लो एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले में, इसमें एग्जैक्टली आ गया इस फॉर्मेट में। अब x की जगह क्या देख लो t, और a की जगह क्या 1/2, तो क्या होता है 1/a, ये 1/2 तो ऑलरेडी इंटीग्रल से बाहर है, तो ये 1/2 तो हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोग को 1/a, तो 1/a की जगह क्या है 1/2 है, तो ये होगा 1/2, फिर क्या होगा tan इनवर्स, देख लो tan इनवर्स x/a, तो x की जगह क्या है t, तो t, a की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 ऐसे लिख लिया, प्लस c ऐसे लिख लिया, तो ये क्या हो गया, ये ऊपर जाके 2 हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स, अब t की जगह हमने क्या माना था x प्लस 3/2 अपॉन 1/2 प्लस c, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या होगा x प्लस 3/2 प्लस c, अब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा tan इनवर्स, ये क्या होगा 2x प्लस 3 प्लस c, यही आ जाएगा। आई होप अभी तक आ रहा होगा समझ में। तो हमने I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, लेकिन हमें करना क्या था, हमें तो फाइनली ये इंटीग्रल निकालना था ना, ये इंटीग्रल निकालना था, इसी को तो हमने I1 बोला था, यहां पे कहां बोला था हमने, इसी इंटीग्रल को तो 1/4I1 प्लस 1/4I2, अब I1 और I2 का वैल्यू पुट कर दो तो इस इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, अब तुम सोच रहोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये लेंथी है, और लेंथी है, इससे कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम लोग को लग रहा होगा ना कि ये पता नहीं क्या ये 3-4 पेज में सॉल्व हो रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि इससे कोई शॉर्टकट मेथड ही नहीं बना है, यही इतना काम करना ही पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना ही पड़ेगा, I1 मानना ही पड़ेगा, I2 मानना होगा, दोनों को सेपरेटली जाके सॉल्व करना ही पड़ेगा, और इससे शॉर्टकट नहीं है। फाइनली हमें क्या मिला है, क्या हमने बोला था 140, कोई शॉर्टकट नहीं है। फाइनली हमने क्या बोला था, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, इसको हमने क्या बोला है 1/4I1 प्लस 1/2I2, तो ये हो गया 1/4। I1 का वैल्यू हमने क्या निकाला, यहां देख लो, I1 हमने निकाला, ये I1 हमने ये निकाला, फाइनल ये निकाला ना लॉग, इसको क्या बोलेंगे लॉग
मॉड 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब प्लस सी लिखने की अभी जरूरत नहीं है, फाइनल एक सी ऐड कर देंगे आंसर में। ठीक है, ये हो गया प्लस 1/2। I2 हमने क्या निकाला, वो यहां पे निकाला। I2 क्या निकाला, tan इनवर्स 2x प्लस 3। तो ये हो गया tan इनवर्स 2x प्लस 3। अब जब लिख दिया तो फाइनली एक सी ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का। समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल नंबर इसका ये हमारा हो गया 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो सी है ना, यहाँ पे I1 का ये जो सी है, ये सी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। जब मैंने I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना, तो यहाँ पे सी नहीं लिखा। चाहते तो लिख लो C1 लिख लो, फिर इसमें C2 लिख लो, फिर C1 प्लस C2 को C बोल दो। इतना करने से अच्छा फाइनल एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा था ये 10 का हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या है, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 अपॉन रूट अंडर 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। फिर वही बात करेंगे, क्या ऊपर न्यूमरेटर में क्या हमारे पास लीनियर और डिनोमिनेटर में क्या है क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो क्या होता है, ये मैंने बताया है कि अगर लीनियर फंक्शन हो, एल है ये, अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक इन एक्स हो, तो इसको क्या लिखते हैं, a इंटू डी ऑफ डी एक्स। और यहां पे क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इन एक्स प्लस बी, ऐसे लिख लेते हैं। ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे भाई, पहले पुट, इसको मैंने a इंटू नहीं, ये गलत लिख किया मैंने, सॉरी। ऐसे अगर हो ना, लीनियर फंक्शन इन एक्स अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक इन एक्स, इसको सॉल्व करते कैसे, लीनियर फंक्शन जो होता है ना एक्स में, जो न्यूमरेटर होता है, इसको क्या लिखते हैं, a इंटू डी ऑफ डी एक्स, डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक प्लस बी, ऐसे लिखते हैं। ये याद रखना है। ठीक है, क्या करते हैं, ये नहीं याद रखना, ये नहीं है। मतलब कि अगर न्यूमरेटर में हमारे पास लीनियर फंक्शन हो एक्स में और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में है ना लीनियर फंक्शन, उसको क्या मानते हैं, a इंटू डी ऑफ डी एक्स, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है वो लिख दिया, प्लस बी। अब यहाँ पे क्या है, सेम फॉर्मेट है। तो लीनियर फंक्शन क्या है, x प्लस 3, इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू डी ऑफ डी एक्स। डिनोमिनेटर में क्या क्वाड्रेटिक है, 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, वो लिख दिया और प्लस बी लिख दिया। अब a और b का हमें वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो, पहले a, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 5 का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा माइनस 4x का डेरिवेटिव -4, और यहां हो गया 2x प्लस बी। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये x प्लस 3, ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो -4a प्लस 2ax प्लस बी। तो x प्लस 3 किसके इक्वल हो गया, ये इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस b माइनस 4a। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लीनियर फंक्शन इन x, राइट हैंड साइड में भी लीनियर फंक्शन इन x है। ये 2 और a, ये सब तो कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करके ये कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो क्या होगा, ये देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 2a। तो क्या होगा, 2a इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें क्या मिला, a इज इक्वल्स टू 1/2। और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, b माइनस 4a। यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो यहां पे हमने 3 लिख दिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया,
बी का वैल्यू निकालना है, तो बी किसके इक्वल होगा, 3 + 4a के इक्वल होगा। तो ये हो गया 3 + 4, ए क्या हो गया हमारा 1/2, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया, तो क्या हो गया 3 + 2, ये किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल। तो यहां से हमें क्या मिल गया, b = 5। तो b का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने क्या लिया है, इसको हमने लिया इंटीग्रल ऑफ x + 3 अपॉन रूट अंडर क्या है हमारे पास 5 - 4x प्लस x² dx, यही है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हमने क्या माना है, a न्यूमरेटर को क्या लिया है, a × d ऑफ dx 5 - 4x प्लस x² और प्लस b अपॉन रूट अंडर 5 - 4x प्लस x²। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, इसको दिस अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, तो ऐसे लिख सकते हैं a d ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या होगा -4 + 2x अपॉन रूट अंडर 5 - 4x प्लस x²। ठीक है, अपॉन अलग अलग कर दिया, क्या होगा b अपॉन रूट अंडर 5 - 4x प्लस x² dx, अलग अलग कर लिया। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे a को बाहर कर लिया, ये क्या हो गया -4 + 2x अपॉन स्क्वायर रूट में क्या लिख लिया 5 - 4x प्लस x² dx, और ये b तो कांस्टेंट है, बाहर किया 1 अपॉन क्या हो गया रूट अंडर 5 - 4x प्लस x² dx। और a का वैल्यू हमें पता है 1/2, 1/2 लिख लिया, और ये -4 + 2x अपॉन रूट अंडर 5 - 4x प्लस x²। ठीक है, अब b का वैल्यू हमें पता है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लिया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन रूट अंडर 5 - 4x प्लस x² dx, ऐसे लिख लिया। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ये बताओ। इसमें तुम इसको ऐसे देखो, इसमें ना तुम इसको 5 - ये भी हो गया ना, b का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 5। ठीक है, ठीक है बच्चों, फाइनली हमारे पास क्या आ गया ये देख लो। इसी इंटीग्रल को तो हम इवैल्यूएट कर रहे थे, ये इंटीग्रल हमें क्या मिला, इसको मैं दूसरे पेज पे लिखता हूं। हम लोग इस इंटीग्रल को x + 3 अपॉन रूट अंडर 5 - 4x प्लस x², इसी को इवैल्यूएट किया तो हमें फाइनली क्या मिल गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ -4 + 2x -4 + 2x अपॉन रूट के अंदर क्या है 5 - 4x प्लस x²। रूट अंडर 5 - 4x प्लस x²। ठीक है, अब जैसे देखो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आ गया, ये जो इंटीग्रल है ना और ये इंटीग्रल, ये दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ये तो वही बात हो गया 1 अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, इसको तो ऑलरेडी बता रखा है कि 1 अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक हो उसको क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक लिखा है ना, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा है। तो ये दोनों तो स्टैंडर्ड क्या हमारा इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल को हमने I1 बोल दिया, इस इंटीग्रल को हमने I2 बोल दिया। अब I1 और I2 को अलग से हमने इवेलुएट कर लिया। I1 को हमने क्या बोल दिया, इंटीग्रल बोल दिया -4 + 2x, ठीक है, अपॉन रूट के अंदर क्या है 5 - 4x प्लस x² dx। इसमें हमने क्या किया पुट, जो 5 - 4x प्लस x² को हमने क्या बोला t बोला, तो ये क्या हो गया -x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो -4 + 2x। ये क्या होगा इधर dt अपॉन dx, तो dx को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो ये dt। तो ये क्या हो गया -4 + 2x dx किसके इक्वल हो गया dt के, तो ये हो गया dt अपॉन रूट अंडर क्या हो गया
इसकी जगह हमने टी बोला है ना, तो इसको टी मान लिया। तो ये क्या हो गया हमारा डी टी अपॉन टी टू दी पावर 1/2, स्क्वायर रूट पे पावर होता है तो ऐसे 1/2 आ जाता है। तो ये क्या होगा टी टू दी पावर -1/2 डी टी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन वाला। तो ये क्या होगा टी टू दी पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो क्या होगा टी टू दी पावर 1 - 1/2 1/2। ये क्या होगा 1 - 1/2 1/2 प्लस सी, एक लास्ट में सी ऐड कर दिया तो ये 2 ऊपर आ गया, और टी पे पावर 1/2 क्या हो गया √t + सी। तो ये हो गया 2, और √t किसे हमने माना है 5 - 4x + x² को, और प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा I1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस क्या हो गया हमारा I1, तो हमने I1 को इवैल्यूएट कर लिया। अब आते हैं I2 को इवैल्यूएट करते हैं। I2 क्या हमारा I2 है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √5 - 4x + x², ऐसे लिखा है। इसको मैं लिख सकता हूं dx, इसको मैंने लिख लिया x² - 4x + 5, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसको मैं क्या करूं कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दूं, अंदर में ना परफेक्ट स्क्वायर बना दूं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ज़्यादा में मेहनत की जरूरत नहीं होगी। इसको मैंने लिख लिया x² - 4x, इस 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, ठीक है। यहां से यहां तक देखो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये जो चीज है ना ये हमारा परफेक्ट x - 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा फिर इंटीग्रल ऑफ I2 कैलकुलेट कर रहे हैं। I2 किस में हो गया कन्वर्ट dx अपॉन √, यहां से यहां तक क्या हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर + 1, तो इसको हमने लिख लिया 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया dx अपॉन, ठीक है। ये हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, ये जो हमारा x - 2 होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ये किस फॉर्मेट में आ गया, तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आ गया। देख लो ये वाला आ गया ना, इस फॉर्मेट में आ गया, x² + a² के फॉर्मेट में आ गया। x की जगह हमारा क्या लीनियर फंक्शन है ना, तो यही फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो 1/a का काम क्या कर रहा है 1, तो 1 लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह क्या है x - 2 अपॉन a का काम क्या कर रहा है 1 + c। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स, ये कन्वर्ट हो गया x - 2 + c में, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि इसके बाद बस हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। एक तो अगर तुम्हें ऐसे नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने नहीं आया तो तुम क्या करो, ये जो हमारा आया ना I2, ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो कि तुम ये जो dx अपॉन √, ये लिखा है ना x - 2 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ऐसे जो लिखा है ना, इसको तुम क्या करो कि पुट x - 2 को क्या मान लो t मान लो, ठीक है। उसके बाद तुम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो x का डेरिवेटिव 1 और -2 का डेरिवेटिव 0, तो क्या हो जाएगा dx = dt। अब dx की जगह dt डाल दो, और ये √, क्या लिखेंगे, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, ये x² + a² का मैंने ना फॉर्मूला गलत यूज कर लिया। I2 जो है ना, ये फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज कर लिया 1/a, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों। फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा डेट विल बी डिफरेंट। फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा I2 हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा ना, ये रूट के अंदर है ना, ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो I2 मैं अलग से निकाल ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देख लेते हैं dx अपॉन क्या हो जाएगा √, x - 2 का होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, ये स्क्वायर रूट का जो है, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, इसका देख लो, ये फॉर्मूला लिखा है x की जगह क्या है x - 2 है, और a की जगह क्या है 1, तो क्या होगा log mod x की जगह क्या है x - 2,
यहाँ पे जो है हम लोग, ठीक है, x की जगह x-2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x-2 प्लस रूट अंडर x की जगह क्या लिखेंगे, x-2 का होल स्क्वायर, सॉरी, अब प्लस a की जगह क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस c, ऐसे लिखेंगे ना। तो ये क्या होगा, लॉग मॉड x-2 प्लस, इसको जब तुम ये ओपन करोगे तो फिर यही आ जाएगा जो हमने यहाँ पे किया। इसी को तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस इसी का तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, तो हमें ये मिला था। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी। अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने नहीं आया तो तुम क्या करो, ये नहीं कुछ भी है कि मैंने बाय मिस्टेक स्क्वायर रूट नहीं देखा, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ये नहीं फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने आया तो I2 को तुम ऐसे भी वैल्यूएट कर सकते हो। I2 को तुम कैसे वैल्यूएट करोगे, dx अपॉन रूट अंडर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें तुम क्या करो, पुट x-2 इज इक्वल्स टू टी, इसको तुम t मान लो। अब x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और -2 का डेरिवेटिव 0, तो dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारे पास, अब x-2 को हमने t बोला, dx को dt बोला, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो I2 क्या हो जाएगा हमारा, I2 हो गया हमारा, dx की जगह हमने dt डाल दिया अपॉन रूट अंडर x-2 की जगह क्या डालेंगे, t स्क्वायर और -1 प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। देख लो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा हमारा ये वाला, स्क्वायर रूट वाला ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देख लो, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की जगह क्या है, लॉग मॉड एक्स की जगह टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए की जगह 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 होगा प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, फिर टी को हमने क्या माना है, x-1, टी को क्या पुट किया, x-2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड ऑफ x-2 प्लस रूट अंडर x-2 होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड प्लस सी। तो ये हो गया लॉग मॉड x-2, इसको तुम करोगे तो फिर वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 प्लस सी। हमने I2 ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें क्या होगा, थोड़ा स्टेप्स बढ़ जाएगा, या तो फिर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो तो एक ही लाइन में आ जाएगा। अब फाइनली हमारे पास क्या था, फाइनली हमारे पास ये था, हमारा जो क्वेश्चन था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, यहां पे, ये देखो फाइनली यहां था ना हमारे पास, इसी को तो हमने I1 I2, इसको देखो, इसी में तो I1 और I2 का वैल्यू हमें डालना होगा, तो डाल देते हैं। इंटीग्रल क्या हमारा, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 अपॉन क्या, ये रूट अंडर 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे, dx इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, ये देख लो, I1 का वैल्यू निकाला है 2 रूट अंडर 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकाला है, ठीक है, प्लस सी फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे, I2 लिखने के बाद ऐड कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या है 5, उसके बाद I2 यहाँ लिख रखा हमने, लॉग मॉड x-2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, मॉड बंद, ये ऐसे ब्रैकेट बंद, अब प्लस सी फाइनल, ये ऐड कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रल इवेलुएट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बट बच्चों यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने एनसीईआरटी जो बुक यूज़ किया है, इसको देखो, ये जो मैंने एनसीईआरटी बुक यूज़ किया है ना,
इसमें क्या है एक्चुअल, ये देखो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है ना, देखो एग्जाम्पल नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है ना, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे तो लिखा है, बट इसने जो सॉल्व किया है ना, वो क्या किया है, इसको देखो सेकंड का, ये सेकंड देखो, इसने माइनस एक्स स्क्वायर लेकर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर लेके सॉल्व कर दिया। मैंने जो सॉल्व किया प्लस एक्स स्क्वायर लेके, क्योंकि मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन देखा था प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन तो देखा नहीं था, तो मैंने प्लस एक्स स्क्वायर लेके सॉल्व कर दिया। यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर लेके सॉल्व किया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस होगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए मैं ये सेकेंड पार्ट को दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसीलिए आंसर हमारा मैच नहीं किया, आंसर जो है ना हमारा मैच नहीं किया। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा नहीं मैच किया, तो कोई बात नहीं, मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर को लेके भी मैं सॉल्व कर देता हूं। सेकेंड पार्ट में क्या हमारा, एक्स प्लस 3 अपॉन रूट अंडर 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी प्लस नहीं, अगेन प्लस लिख रहा था, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लेके सॉल्व कर देता हूं। ऐसे दोनों एक ही लाइन पे, सेम लाइन पर है। ठीक है, तो एक बार मैं माइनस लेके भी सॉल्व कर देता हूं। एग्जैक्ट अगर आंसर चाहिए तो माइनस लेके सॉल्व कर लो। सॉल्यूशन में आते हैं, वही काम, लीनियर अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो क्या करेंगे, फिर वही पुट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, a इंटू डी ऑफ डी एक्स, डिनोमिनेटर प्लस b, तो क्या है न्यूमरेटर x प्लस 3a और डी ऑफ डी एक्स, डिनोमिनेटर नहीं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर नहीं, qx, फिर मैं qx होगा, ये जो क्वाड्रेटिक इन x है ना स्क्वायर रूट के अंदर, वो लिखना है हमें, डिनोमिनेटर नहीं लिखना है। डिनोमिनेटर तो हमारा रूट अंडर 5 माइनस 4x, रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, वो नहीं लिखना है। जो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है वो लिखना है। तो क्या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे और प्लस b। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो a हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस 4x को तुम अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस b। ये किसके इक्वल हो गया, x प्लस 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर तुम लोगे x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4a और माइनस 2ax, ये क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4a माइनस 2ax प्लस b, ऐसा हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला, अब लिखेंगे, हमें मिला क्या, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4a माइनस 2ax प्लस b, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2ax प्लस b माइनस 4a। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखो यहां पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लीनियर फंक्शन इन x, राइट हैंड साइड में भी लीनियर फंक्शन है, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2a, ये तो कांस्टेंट है ना। तो अब क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, सॉरी, इक्वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स हमने क्या किया, कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया। तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या लिखा, 1 लिखा है ना, यहां पे x का कोफिशिएंट माइनस 2 है, तो माइनस 2a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। एंड यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, b माइनस 4a, और यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 3, तो ये किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। तो यहां से हमें a का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस 1/2, और यहां से b क्या हो गया हमारा, 3 प्लस 4a, 3 प्लस 4, a की जगह क्या डाल दिया, माइनस 1/2, तो क्या हो गया, 3 माइनस 4 हो गया ना, 3 माइनस 4, ये हो गया माइनस 1। तो हमें b क्या मिल गया, b मिल गया माइनस 1। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में।
अब हमारे पास क्या था, x+3/√5 - 4x - x², ये dx था। इसको हमने क्या लिखा, a इंटू डी ऑफ डी एक्स 5 - 4x - x² का डेरिवेटिव प्लस b अपॉन √5 - 4x - x² dx, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू डी ऑफ डी एक्स, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख लो ना, क्या होगा 0 -4 -2x, ये डेरिवेटिव लिख लिया अपॉन √5 - 4x - x² dx प्लस, चलो लिखते हैं b अपॉन √5 - 4x - x² dx। ठीक है, अब a का वैल्यू, तो a को बाहर, चलो एक स्टेप और लिखते हैं, a बाहर निकाला, ये क्या हो गया 1 अपॉन √5 - 4x - x² dx, ऐसे लिख लिया। और इसमें b बाहर निकाला, क्या हो गया √5 - 4x - x² dx, ऐसे लिख लिया। a का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा -1/2 और b का वैल्यू हमने निकाल रखा -1, वो पुट कर देते हैं। हमने क्या, हमारे पास किसका इंटीग्रल हम लोग निकाल रहे हैं, x+3/√5 - 4x x²। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, a की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे है ना, a की जगह पुट करेंगे -1/2, इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 अच्छा ये होगा हमारा a, यहाँ पे तो ये होगा ना -4 - 2x, ऐसे होगा ना। a की जगह हमने क्या, a को बाहर किया है ना, तो -4 - 2x रह गया। ठीक है, अब a की जगह हमने डाल दिया -1/2 और यहाँ पे क्या डालेंगे -4 - 2x, ऐसे डाल दिया अपॉन √5 - 4x - x² dx। और b क्या हमने डाला है, यहाँ पे b है, b की जगह -1 डालेंगे तो क्या होगा, ये -1 अपॉन √5 - 4x - x² dx, ऐसे कर दिया। अब ऐसा करने पे फिर क्या हो गया कि ये जो हमारा इंटीग्रल है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो ये जो इंटीग्रल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये हमारा इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये इंटीग्रल क्या हो गया, जो हमारे इसमें लिखा है ना स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, उसका देख लो डेरिवेटिव लिखा ऊपर। ठीक है, और ये क्या है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ये ऑलरेडी बता रखा है कि अगर 1 अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं, उस क्वाड्रेटिक का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो अब इसको हमने बोल दिया I1, इसको हमने बोल दिया I2। अब I1 और I2 को अलग अलग इवेलुएट कर ले। I1 हमने किसे बोला, इंटीग्रल ऑफ -4 - 2x अपॉन √5 - 4x - x² dx को। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर लिखा है, जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है क्वाड्रेटिक, उसका डेरिवेटिव लिखा है न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे, पुट 5 - 4x - x², इसको t मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -4 - 2x, इधर क्या होगा dt/dx, तो dx को इधर ले आए तो ये हो गया dt, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, -4 - 2x dx की जगह लिख दिया dt अपॉन रूट, इसकी जगह क्या लिखेंगे t, तो ये क्या हमारा हो गया dt अपॉन t⁻1 अपॉन 2, इसको हम क्या लिखेंगे t⁻−1 अपॉन 2 dt, ये क्या होगा t⁻−1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, ऐसे लिख दिया। 1 - 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, ये भी 1 - 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, तो क्या होगा t⁻1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, तो ये ऊपर आ गया 2 और ये स्क्वायर रूट बन गया t प्लस c, और ये हो गया 2 और √t क्या हमने माना है किसे, 5 - 4x - x² को प्लस c,
तो ये I1 को हमने इवेलुएट कर लिया, ये हमारा आंसर नहीं है क्वेश्चन का, ये तो अभी तक तो हमने I1 को इवेलुएट किया। अब आते हैं I2 पर। I2 क्या I2 हमारा है इंटीग्रल ऑफ 1/√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर ऑलरेडी मैंने क्या बता रखा है कि 1/√, हो स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं, ये तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, जो क्वाड्रेटिक है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो बस परफेक्ट स्क्वायर निकाले। इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मतलब जो ये क्वाड्रेटिक है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4x, ये हो गया -5, ये हो गया dx, ये हो गया dx अपॉन रूट अंडर ये माइनस, इसको अंदर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x का जो कॉफिशिएंट है ना 4, उसका हाफ लेंगे तो क्या होगा 2, और 2 स्क्वायर को ऐड करेंगे, 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x का कॉफिशिएंट है 4, उसका हाफ क्या होगा 2, तो 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, -5 है लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया dx अपॉन रूट अंडर, ये हो गया हमारा माइनस, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहां से यहां तक क्या हो गया, ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दो x+2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया -4 -5 -9, तो -9 को ये सब इस ब्रैकेट के अंदर होगा, -9 को -3 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, आगे बात समझ में। इसको हमने क्या लिखा, dx अपॉन रूट अंडर, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों फिर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं दिखा दे रहा हूं तुम लोगों को। फॉर्मूला हमारा लगेगा ये वाला, 1 अपॉन ये देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला रूट के अंदर है ना a स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। यहां पे x की जगह क्या x+2 लीनियर फंक्शन है, तो मतलब कि यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x की जगह क्या है x+2, और c की जगह क्या है, सॉरी x+2, a की जगह क्या है 3, तो यहां पे 3 और प्लस c, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा गया। अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे होगा, फिर एक बार और मैं थोड़ा इन सब चीजों को काफी डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। जैसे बच्चों देखो क्या है, यहां पे मान लो कि ऐसे लिखा होता, मान लो ऐसे लिखा होता, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस क्या लिखा होता, मान लो ऐसे लिखा होता 5x+2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल, तो भी कौन सा फॉर्मूला लगता, यही फॉर्मूला लगता, यही वाला फॉर्मूला। यहां पे x की जगह अगेन लीनियर फंक्शन है ना, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, जहां जहां x है ना इस फॉर्मूले में, वहां वहां तुम 5x+2 डाल दो, तो क्या होगा साइन इनवर्स, यहां पे x है तो यहां पे डाल दिया 5x+2 अपॉन a का काम क्या कर रहा है 3, तो 3, बट यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 5 है ना, तो 1/5 से डिवाइड भी करना होगा, अब प्लस सी, ये हो जाता आंसर। तो यहां पे तो x का कोफिशिएंट क्या था 1, तो 1 से डिवाइड करने का तो कोई मीनिंग है नहीं, तो हमारा ये आंसर हो गया। तब भी अगर नहीं समझ में आया ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये तो हो गया हमारा I2, तब भी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव तुम ऐसे कर सकते हो, I2 हमारा क्या है, I2 यही है ना, यहां तक तो dx अपॉन रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर है ना। इसमें तुम क्या करो कि पुट ये जो x+2 है इसको t मान लो, अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, और यहां पे क्या हो जाएगा dt/dx, तो dx को इधर ले गए हम, तो ये हो गया dt, तो यहां से हमें क्या मिल गया dx = dt, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल dx की जगह तो dt डाल दिया, ये हो गया रूट अंडर, ये हो गया 3 स्क्वायर, और x+2 को हमने क्या माना है t माना है,
तो यहाँ पे माइनस टी का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब देखो, अब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गया ना, अब तो इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे एक्स की जगह क्या है, टी है, एक्स की जगह क्या है, टी है। तो देख लो, ये हो गया 148। तो यहां पे क्या लिखेंगे इसको हम लोग, I2 क्या हो गया हमारा, I2 हो गया डी टी अपॉन रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह टी अपॉन ए की जगह क्या है 3, तो 3 प्लस सी। अब टी किसे हमने माना है, टी हमने माना है ना x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 लिख दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये हो गया x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी। देख लो, ये ऐसे निकाला या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाला, वो तो सेम ही है। अब हमने फाइनली I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, बट हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को छोड़ा था, वो तो यहाँ पे छोड़ा था। इस इंटीग्रल का वैल्यू, इस इंटीग्रल का वैल्यू हमने क्या लिखा था यहाँ पे, इसको मान लो इक्वेशन 1 ए मान लो, इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारा इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 अपॉन रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके इक्वल आया था हमारा, -1 अपॉन 2 I1 प्लस -I2, -I2 के इक्वल, -I2 के इक्वल। अब कुछ नहीं है, I1 I2 का वैल्यू डाल दो, तो ये -1 अपॉन 2, I1 हमने क्या इवेलुएट किया है, I1 हमने इवेलुएट किया है ना 2 रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल दिया 2 रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हमने I1 का वैल्यू डाल दिया, माइनस I2, यहाँ पे देख लो। अब ये C नहीं डाला, यहाँ से जो है ना C नहीं डाला, फाइनल यहाँ पे I1 में C नहीं ऐड किया, क्योंकि जब I1 I2 दोनों का वैल्यू करेंगे ना, लिख देंगे, तो फाइनल एक C डाल देंगे। अब यहाँ पे माइनस I2 क्या हमने क्या लिखा है, साइन इनवर्स x/2 प्लस 3। अब फाइनल I1 का भी वैल्यू लिख दिया, ये I2 का भी वैल्यू लिख दिया, अब फाइनल C कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लेता हूं एक बार एनसीईआरटी से मैच करा के देख लेता हूं आंसर आ रहा है कि नहीं। ये 2 बार हमें डबल मेहनत हो गई। क्या आ रहा है आंसर इसका, यहाँ पे आ रहा है -5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे, बट क्या है ये हमारा प्लस साइन इनवर्स, कहीं पे कोई प्लस माइनस का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया आई थिंक मुझसे। देख लेता हूँ एक बार मैं। कैलकुलेशन मिस्टेक। बच्चों ये जो हमारा आंसर है ना, जो मैंने निकाला आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एनसीईआरटी में ही कैलकुलेशन मिस्टेक दे रखा है, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ मिस्टेक है। आंसर हमारा इसमें एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, आंसर देख लो। एनसीईआरटी में दे रखा है -√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी, ये दे रखा है। मैंने क्या निकाला, माइनस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी, ये निकाला है। देखो एनसीईआरटी ने कहाँ मिस्टेक कर रखा है, वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है। जैसे ये देखो यहाँ क्या लिखा है, -2a इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है, एंड यहाँ क्या दे रखा है, -4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। ये हमने किया था ना ऐसे, -4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से a का वैल्यू क्या होगा, -1 अपॉन 2, एंड यहां पे b क्या होगा, b होगा ना 3 प्लस 4a, तो b क्या होगा 3 प्लस 4, a की जगह क्या डालोगे, -1 अपॉन 2, तो b क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 2 जा, तो क्या होगा, ठीक है 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे 1 है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, आई थिंक मैंने ही कर दिया कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है इसका, मैंने क्या किया है यहाँ पे, अच्छा
-4 कर दिया है, बट एक्चुअल दिस इज 3 - 2, मुझसे ही हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये दिस इज +1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे अगर b का वैल्यू +1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ b का वैल्यू +1 डालेंगे तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे I1 प्लस क्या हो जाएगा -1/2 I1 प्लस I2। तो यहाँ पे क्या होगा -1/2 I1, ये प्लस I2, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, मुझसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिस इज प्लस, ये प्लस, ये हो गया हमारा, यहाँ पे और कहीं तो प्लस नहीं छूटा, ये प्लस। देखो मुझसे कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ वो मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैंने करेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा ना 3 + 4 × -1/2, तो ये क्या होगा 3 - 2 होगा ना, तो 3 - 2 ये 2 होगा ना, तो 3 - 2 इज +1, तो b इज इक्वल्स टू +1, तो b हमारा +1 होगा। तो यहाँ तक तो मैंने b रखा है, यहाँ पे मैंने फाइनल जाके b का वैल्यू डाला है। यहाँ पे b का वैल्यू मैंने -1 डाल दिया, बट b +1 है तो ये प्लस ही रह जाएगा। उसके बाद एज इट इज कैलकुलेशन चलेगा, सब कुछ ठीक है, एज इट इज चलेगा। बट यहाँ पे फाइनल -1/2 I1 प्लस ये I2 हो जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि एक जगह एनसीईआरटी ने यहाँ पे +x² लिख दिया। मैंने जो एग्जाम्पल 10 का जो सेकंड पार्ट है इसको 2 पार्ट बना दिया। सेकंड पार्ट को एक तो यहाँ पे +x² लेके भी सॉल्व कर दिया, एक -x² लेके भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। +x² लेके मैंने सॉल्व कर दिया, बट यहाँ पे जो सेकंड पार्ट सॉल्व किया है ये क्या किया है -x² लेके सॉल्व किया। देखो -x² लेके सॉल्व कर दिया, तो मैंने दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया, तो कहीं कोई कंफ्यूजन का कोई मतलब बचा ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 भी हो गया सॉल्व। थोड़ा वीडियो लंबी बन गई, बट कोई नहीं, समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ओके।